नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम लेकर आए हैं एक नायक कर्नल सिंह की कहानी, जो इंसाफ के लिए, जो सुविधाओं के लिए दर दर भटक रहे हैं। आखिर क्यों दर दर भटक रहा है ये आर्मी का अफसर, आइए जानते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक्स नायक कर्नल सिंह की, जिन्होंने 8/11/1962 को इंडियन आर्मी के 2 सिख लाइट इन्फेंट्री में ज्वाइनिंग ली और ज्वाइनिंग के बाद 1963 से 1965 के बीच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जान की बाजी लगाते हुए पाकिस्तानी सेना की जरूरी खुफिया जानकारी अपने सेना को दी, जिसके कारण पाकिस्तान की 96,000 फौज को इनके सामने घुटने टेकने पड़े और हमारी सेना विजयी हुई, जिससे अपने देश का गौरव बढ़ा। इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें प्रमोशन भी मिला और उन्हें लांस नायक का पद भी मिला। अपने सर्विस के दौरान उन्होंने कुल 5 जंगें लड़ी। 1970 से 71 में बांग्लादेश के खिलाफ जंग में इन्हें भेजा गया और उन्होंने जीत भी हासिल की। बल्कि अपनी सेवा के दौरान उनके सराहनीय भूमिका के लिए उन्हें समय समय पर मेडल से भी नवाजा गया। रक्षा मेडल, आर्मी मेडल, पूर्वी मेडल, समर सेवा मेडल, लॉन्ग लाइन सर्विस अवार्ड इत्यादि से उन्हें सम्मानित भी किया गया। जबकि उन्हें 70-71 के जंग के बाद प्रमोशन का वायदा करके उन्हें सेंट्रल डिवीजन मेरठ उत्तर प्रदेश भेज दिया गया, लेकिन इन्हें यहां नायक के पद पर ज्वाइन करने से मना कर दिया गया था। रिटायरमेंट से पहले इन्हें प्रमोशन पर सूबेदार मेजर बना दिया गया, इसलिए उन्हें बिना किसी कारण नोटिस जारी कर घर को भेज दिया गया। कुल मिलाकर ये 20/6/1972 तक आर्मी में सेवा पर रहे और उसके बाद से अपनी सेवा समाप्त की। इस दौरान उन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट में गुड भी मिला। आज इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। किराए के कमरे में रहना पड़ रहा है, जिसका किराया भी वो देने में असमर्थ है, और मकान मालिक को टाइम पे किराया न दे पाने से उन्हें उनके गुस्से का भाजन भी सहना पड़ता है। कमरा खाली करने की धमकियां भी मिल रही है। इसके अलावा इनकी पत्नी और पौत्री, जिनका भी पालन पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जी हां, अब आते हैं उस मुद्दे की बात पे कि 1972 से ही इन्हें अंधेरे में रखकर पेंशन की बात दोहराई जाती रही, लेकिन पेंशन मंजूर नहीं की जाती है। इसके लिए उन्हें कभी रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन इलाहाबाद के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो कभी अमृतसर कैंट, लेकिन अंत तक कोई भी निष्कर्ष नहीं मिला। सीनियर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ते हुए दूसरे, तीसरे, चौथे अधिकारी के पास भेज देते हैं और आज भी पेंशन के लिए 44 साल से भटक रहे नायक कर्नल सिंह की उम्मीदों को दिया बुझ चुका है। अब तो हमें अपने न्याय प्रणाली पे भी शक हो जाता है कि आखिर देश की रक्षा करने वाले जवानों के साथ इंसाफ कब मिलेगा। मीडिया का सहारा लिया अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार तक। फिर हमने क्या और कहाँ गए, इलाहाबाद, जहाँ के आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को ग्रांड पेंशन देते हैं। उनके जो बड़े बड़े जनरल हैं हमारी रिकमेंड कर रहे हैं कि इन्होंने 5 जंग लड़े हैं और इसके बाद बड़े बड़े काम है, रिस्पेक्ट करते नहीं। लेकिन मिनिस्ट्री और डिफेंस वाले जो हैं खाली रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन पेंशन नहीं देते। पेंशन आज देते हैं, देखो आगे बोलो, आज देते हैं, कल देते हैं, महीना 2 महीने के बाद फिर ना करते। ऐसे होता। तो अब आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? अभी सरकार के चाहते हैं कि हमारी कोई लड़ाई चला रही है, कि हमें ग्रांट पेंशन दी जाए और छो के चक्कर देता जाए और कप्तान की पेंशन दी जाए। आपको आपका सम्मान मिलना चाहिए, आप ये चाहते हैं? जो हमने काम किया है, काम किया, उनका सम्मान के, हमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, हमें न्याय मिलना चाहिए। देश की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आर्मी में रहकर जिन्होंने जान जोखिम पे डालकर देश सेवा की, जिन्होंने अनेक मेडल प्राप्त किया, आखिर उन्हें पेंशन क्यों नहीं? बात जरा सोचने की है। अगर एक नेता 1 घंटे के लिए भी अगर चीफ मिनिस्टर बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो जिंदगी भर के लिए पेंशन उनके साथ जुड़ जाती है। लेकिन जिन्होंने जान जोखिम डालकर सेना में अपनी सेवा दी हो और उन्हें पेंशन का इंतजार करना पड़े, तो निश्चित ही हमारे लिए, आपके लिए ये शर्मनाक है। जरा सोचिए कि आखिर उस आर्मी के जवान को इतनी भी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है कि वो एक किराए के मकान का किराया दे सके और अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सके। हम सब के लिए ये सोचने वाली मुद्दा है और सरकार को भी इस पर गहन विचार करना चाहिए। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और ऐसे ही ज्वलंत मुद्दों के लिए अनुभवी आंखें न्यूज देखते रहिए, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।